अपनी तकरीर पेश करें। मोहतरम असातिज़ा-ए-किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। 26 जनवरी का दिन हमारे हिंदुस्तान में कौमी त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। उससे पहले हमारे मुल्क पर अंग्रेजों का कब्जा था। इस दिन को पूरे मुल्क में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली में लाल किला पर तिरंगा झंडा लहराया जाता है। यहाँ फौजी अपनी शदीद हथियारों के नमूने और अपने सलाहियतों को सबके सामने पेश करते हैं। पूरे मुल्क में रंगारंगी तकरीबात होती है और जोश और खरोश के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। आजादी मिलने से एक साल कबल यानी 1946 से ही दस्तूर साजी का काम शुरू हो गया था। तहरीक आजादी के रहनुमाई का मानना था कि आजाद भारत का हुकूमती कामकाज अंग्रेजों के तैयार करता दस्तूर के मुताबिक नहीं, बल्कि भारतीयों को तैयार किए हुए दस्तूर के मुताबिक चलना चाहिए। इसी दिन जमहूरी तर्ज पर हुकूमती उमूर चलाने का आगाज हुआ। इसलिए इस दिन को हम यौम जमहूरियत के तौर पर मनाते हैं। आइए अब हम जमहूरियत के मतलब को भी समझ लेते हैं। जमहूरी मुल्क होने का मतलब अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए और अवाम के जरिए चलाए जाने वाली हुकूमत। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। जमहूरी हुकूमत में हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता और हुकूमत गैर जानिबदार होती है। बिना मजहब, जबान, जात और फिरका के सभी अफराद के साथ सभी किस्म का इंसाफ, आजादी और मसावत अगर इन उसूलों पर अमल बेहतर तरीके से होगा तभी जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो सकती है। मर्द और जन, काला गोरा, अमीर और गरीब सभी मिलकर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हम सब कह सकते हैं कि जमहूरियत की जड़ें मजबूत है। माशाअल्लाह। इस तकरीर के बाद मैं चारों चांद लगाने के लिए रमीज राठौर को आवाज देता हूँ कि वो अपनी कौमी गीत पेश करें।